साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से ये प्रदर्शन का दौर अलग अलग जगहों में दिल्ली में दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बैनर, फ्लेक्सेस, तख्तियां लेकर बीजेपी नारे लगा रही है। कार्यकर्ता आक्रामक हैं। अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी प्रदर्शन कर चुकी है। पिछले 3 दिन से अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करती रही है। आम आदमी पार्टी ने उपवास रखा था, उसके खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर चुकी है। और अब बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। आप देखिए किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर जुटे हुए हैं। इंसान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था और उस वजह से अब बना था सीएम, वो सीएम भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, इतनी गिरफ्तारियों के चलते, बेल की नामंजूरी के चलते बने रहना चाहता है शासन में। ऐसे मुख्यमंत्री जी जो दिल्ली की महिलाओं को सम्मान ना दे सके, उसको अपनी गद्दी पे रहने का कोई 25% के पद से उसको इस्तीफा देना चाहिए। अब तो यह स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरविंद केजरीवाल को अब बगैर समय गवाए तुरंत अपने पद से त्याग देना चाहिए। उन्होंने जो नई शराब नीति लागू की, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया है। सुना आपने किस तरह से बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ की जेल में बंद हैं दिल्ली में, और वहीं से वो लगातार सरकार चला रहे हैं। और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, लिकर स्कैम को लेकर आक्रामक दिख रही है। कल हाईकोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने इसको लेकर क्या कहा है, इस्तीफे की मांग को लेकर जो बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, सुनिए रिएक्शन। एक व्यक्ति जो कि आरोपी है, जिसके बारे में कोर्ट बोल रहा है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल है, जो कि जेल के अंदर है, वो कैसे सरकार चलाना चाहता है? ये तो कुर्सी का लालच है। कुर्सी के लिए पागल हो चुके हैं। लालू और हेमंत सोरेन जैसे लोगों ने भी पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद जेल गए। मुझे लगता है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी की गरिमा का भी अपमान कर रहे हैं। इस्तीफा उनको देना पड़ेगा। आज नहीं देंगे तो कल देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इस्तीफा देना पड़ेगा, ये शब्द हैं आम आदमी पार्टी में ही कभी रहे कपिल मिश्रा के। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी बेहद ज्यादा आक्रामक दिख रही है। और कल जिस तरह से हाईकोर्ट में राहत नहीं मिली अरविंद केजरीवाल को, गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की जो उनकी अर्जी थी, रिट थी, उसको हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया, खारिज कर दिया। सीधा रुक करेंगे दिल्ली से, हमारे साथ सहयोगी सुरेश जहां लाइव कनेक्ट है। सुरेश, किस तरह से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है, और लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा? सुरेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए बिल्कुल जी आयुष अपनी सुरेश, किस तरह से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और भ्रष्टाचार का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव के पहले? देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और इस समय वो तिहाड़ जेल के अंदर हैं, और अब इस पूरे मामले को लेकर भाजपा मुखर हो चुकी है। भाजपा का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते जो है वो जेल में बंद है, और उन्होंने अब जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे की मांग को लेकर आज भाजपा ने, प्रदेश भाजपा ने, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार दबाव बनाने के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया है। और वो यहाँ से सीधा पार्टी मुख्यालय, जो आप पार्टी का जो मुख्यालय, वहाँ जाना चाहते हैं। इस्तीफे की मांग को लेकर दबाव बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अभी जेल के अंदर है, इनका यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी इस्तीफे की मांग को लेकर जो है आज भाजपा के जो कार्यकर्ता, तो हम देखते हैं कि पूरा हुजूम है भाजपा का, और यहाँ इकट्ठे हुए लोग, और इनकी यही डिमांड है कि भाजपा यही चाहती है कि अरविंद केजरीवाल अब जो है सैद्धांतिक तौर पर, क्योंकि अब वो जेल के अंदर है, सैद्धांतिक तौर पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जी आयुष, अगर बात करें आप बीजेपी की कार्यकर्ताओं, नेताओं से, किस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं,
और पिछले 2-3 दिन में लगातार बीजेपी कई मुद्दों को लेकर आपको घेर रही है। कभी आम आदमी पार्टी के उपवास के विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया, पानी की किल्लत को लेकर भी बीजेपी कार्यकर्ता लगातार आक्रोशित थे, प्रदर्शन किया था उन्होंने हाल में। में उसको लुटा दिया है, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लुटा है। जी बिल्कुल, जब हमारे डॉक्टर साहब जी आप देख रहे हैं यहाँ शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से जो आज भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे कितनी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। शोर काफ़ी है यहाँ पे और लोग जो है अब धीरे धीरे काफ़ी इकट्ठे हो चुके हैं। कुछ ही देर में यहाँ जो प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि भाजपा के जो कार्यकर्ता किस तरह से वो जो सड़क पर उतर आए हैं, अब उनका यही कहना है कि अब कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री को जो है अब जेल के अंदर है, और इन्होंने इस बात को भी अब कह रही है लगातार कि कल तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कह दिया है, हाई कोर्ट ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है बिल्कुल सही हुई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी में कोई भी पक्षपात नहीं किया गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने कहा था उनकी गिरफ्तारी जो की गई गलत तरीके से की गई है, ईडी ने गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया है, चुनाव से पहले उनको गिरफ्तार किया गया है। तो कल हाई कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि चुनाव को लेकर कोई भी एजेंडा नहीं है। अगर वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आपकी बात हो पाए, सुरेश। और लोग मौजूद है जी जी बिल्कुल, हम कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात कराएंगे आपकी, उनसे पूछेंगे कि जिस तरह से यहाँ पे आए क्या कहेंगे इसको लेकर आप। देखिए, एक दिल्ली के अंदर आज तक के इतिहास में ऐसा भ्रष्ट इंसान, मुख्यमंत्री तो बाद में बना जाए, आपने ये देखिए शराब को लेके अनेक घोटाले इसके नाम है, और अब इसने नैतिकता का बिल्कुल ही पतन कर दिया है। और जबकि माननीय हाई कोर्ट ने इसे कह दिया है कि आप बिल्कुल दोषी हैं और दोषी के आधार पर ही आपको जेल में रखा गया है। क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग केजरीवाल को जेल में डाला जाए, उसको रिहा नहीं किया जाए, चोर है एकदम। अब देखिए तमाम लोग मौजूद हैं, कुछ बात है, क्या मांग किस लिए आया आप यहाँ पे? केजरीवाल भ्रष्ट है जी, ये अली बाबा 40 चोर है। इसने जब से पार्टी बनी है, जब से समझ लो इसने भ्रष्टाचार किया है और इसको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या कहेंगे कि केजरीवाल को जो अब इस्तीफा दे देना चाहिए? अब तक तो इतनी बेशर्मी नहीं दिखानी चाहिए थी। ये लगातार कह करके आए हैं कि हम लोग जो लोगों के बीच में इन्होंने यही बातों को रखा था कि हम लोग यहाँ पर आकर के लोकतंत्र को यहाँ पे बचाएंगे, लेकिन ये तो उसके खिलाफ ही चल रहे हैं। इनको जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे देना चाहिए। जी बिल्कुल, सुना तो आयुष आपने कि किस तरीके से जो तमाम लोग मौजूद हैं, इनका यही कहना है कि अरविंद केजरीवाल को अब सैद्धांतिक रूप से जो इस्तीफा दे देना चाहिए, और इसी मांग को लेकर आज ये तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जी बिल्कुल सुरेश, इससे क्या लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है? एक तरफ आम आदमी पार्टी सिंपैथी के साथ साथ इसे चुनावी कैंपेन का मुद्दा बना रही है कि जेल में अरविंद केजरीवाल है, उसको लेकर जनता वोट करे, और पैरेलल बीजेपी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है। क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उनका जेल जाना भी दोनों दलों के लिए लोकसभा चुनाव का दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा है अगर कहा जाए? देखिए आयुष, हम आपको बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो आप पार्टी ने कहा था कि हम इसका जवाब जो है जेल के बदले वोट से देंगे, यानी जेल गए हमारे नेता तो वोट किसे देंगे, यानी जनता दिल्ली की वो जवाब देगी। तो अब अरविंद केजरीवाल के इसी बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि अब जो है अरविंद केजरीवाल पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि आपको यानी अरविंद केजरीवाल को कल हाई कोर्ट ने से भी राहत नहीं मिली है, यानी अरविंद केजरीवाल को जो हाई कोर्ट से राहत मिलनी थी वो नहीं मिली है। उसके बाद से अब जो है अब बीजेपी के जो तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, दिल्ली के नेता हैं, वो मुखर हो चुके हैं इस मुद्दे को लेकर। उनका यही कहना है कि अब एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर, और एक मुख्यमंत्री जो जेल में है वो जेल से सरकार नहीं चला सकता, और सैद्धांतिक रूप से जो अब अरविंद केजरीवाल को जो है इस्तीफा देना चाहिए। और यकीनन इस पूरे मामले को लेकर अब जो है लोकसभा चुनाव जो अब होने वाले दिल्ली के जो होंगे, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुना सकती है और इस मुद्दे को लेकर जा सकती है जनता के बीच में कि अरविंद केजरीवाल को जो है हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। जी बिल्कुल सुरेश, कुछ और लोगों से भी बात करिए जो आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ये भी पूछेगा कि अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग वाली याचिकाओं को हाईकोर्ट तो 3 बार लगभग खारिज कर चुका है। जी आइए अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे। अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने वाली याचिकाओं को कोर्ट से तो उस पर कोई असर दिखा नहीं, याचिकाएं खारिज हो गई हैं, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, क्या मांग उनकी,
क्या कार्यकर्ता कह रहे हैं। अभी हमने कुछ कार्यकर्ताओं से बात भी की है और आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को कितना हजूम है। छोटे से बड़ा कार्यकर्ता यहाँ पहुंच चुका है और देखिए कार्यकर्ताओं को यही कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक आरोपी थे, भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, अभी जेल की सलाखों के पीछे तिहाड़ जेल के अंदर है। एक मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल के अंदर है, पूरा कामकाज ठप हो रखा है, एक सीएम को जेल में बिल्कुल सुरेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रदर्शन की तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं।